लास्ट जो हम सॉल्वेंसी रेशियो अभी करेंगे सर, लास्ट कैसे, टोटल तो 4 थे, अभी तो 2 ही हुए, एक वो भी तो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हमारे लिए बहुत ईजी होगा करना, तो अभी हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं कर रहे। तो अभी के लिए सॉल्वेंसी में हमारा लास्ट रेशियो क्या हुआ, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का भाई है ये छोटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। कैसे, टोटल एसेट्स टू डेट में टोटल एसेट्स को डेट से कंपेयर किया जा रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट्स को इक्विटी से, प्रोप्राइटर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड से कंपेयर किया जा रहा है। बट बी केयरफुल, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में न्यूमरेटर में टोटल एसेट्स होते हैं, डिनोमिनेटर में डेट होता है। शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर्स फंड्स में शेयर होल्डर्स फंड्स न्यूमरेटर में होते हैं, टोटल एसेट्स डिनोमिनेटर में होते हैं। कुछ भी और बताने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा डेट इक्विटी में इक्विटी निकालना सीख गए थे, वही इक्विटी यहाँ पे है, वही शेयर होल्डर्स फंड्स यहाँ पे हैं। टोटल एसेट्स टू डेट में टोटल एसेट्स निकालना सीख गए थे, वही टोटल एसेट्स यहाँ पे हैं। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रोप्राइटरी रेशियो is shareholders funds upon total assets. Now shareholders funds are also termed as equity owners funds. एक होता है इसको तरीका है सर रेशियो, प्योर रेशियो के फॉर्म में, इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाला जा सकता है, सेम चीज, बस इनटू 100 कर देंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनीथिंग इफ इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, फॉर्मूला सेम रहता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बोलने में अच्छा, मतलब बेटर एनालिसिस होता है अगर परसेंटेज में हो। बट आप दोनों इक्वली करेक्ट है, जो आप फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करें, नॉर्मली इसको प्योर रेशियो ही रहने देते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरीके अलाउड। जैसे कि शेयर होल्डर्स फंड्स है, वही पुरानी कहानी ले लेते हैं, अगर 50 करोड़ के एसेट्स में से 20 करोड़ डेट था, तो लेट अस अज्यूम अभी वही कहानी, आप 30 करोड़ आपका वो है इक्विटी है, कोई करंट लायबिलिटी नहीं थी, 30 करोड़ इक्विटी है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 करोड़, तो 60% प्रोप्राइटरी रेशियो है, इसका मतलब होता है 60% ऑफ द एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय ओनर्स, आर फाइनेंस्ड बाय ओनर्स, ओनर्स ने अपने पैसों से खरीदे हुए 60% ऑफ द एसेट्स। अंडरस्टैंडिंग क्लियर, फॉर्मूला इजी, प्रोप्राइटरी रेशियो shareholders funds upon total assets, it may be expressed as a pure ratio or as a percentage। अब यार वो मैं आपको फॉर्मूले सारे बता चुका हूँ कि टोटल एसेट्स कैसे निकालना है, डेट इक्विटी कैसे निकालना है, वो प्लीज उसमें कोई रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, वो कहानी हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं डेट इक्विटी में, वहां नहीं आती तो कहीं भी यूज नहीं कर पाओगे, वहां आती है तो हर जगह यूज कर पाओगे, जहां जहां उसके डिफरेंट, वहां पे हमें डेट निकालना था, इक्विटी निकालना था, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, तो आपको टोटल एसेट्स निकालने हो, कुछ भी निकालने हो, ये करने की भी जरूरत नहीं है दोबारा, अगर वो चीज ढंग से कर ली है तो कर लिया ढंग से। कोई डाउट अभी तक, क्लियर, पूछना है किसी ने कुछ, ठीक है। Objective and significance, the objective of this ratio is to measure the proportion of the total assets financed by the proprietors funds, financed by the owners. The ratio is important for unsecured lenders, जिन्होंने लोन दे रखा है वो जानना चाहेंगे भाई साहब ओनर्स ने कितना पैसा लगा रखा है, हमसे तो पैसा ले रहे हो, ओनर का कितना पैसा लगा है इस कंपनी में। Unsecured lenders, creditors, as they can ascertain shareholders funds invested in total assets employed in the firm and thus safety margin available to them। क्योंकि जब कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले सिक्योर्ड डेट को पे किया जाता है, फिर अनसिक्योर्ड को पे किया जाता है, फिर ओनर्स को पे किया जाता है, तो उनको तो बाद में पे किया जाएगा, अनसिक्योर्ड वाले बीच में है, सबसे सेफ कौन सा होता है, सिक्योर्ड, तो अनसिक्योर्ड वाला देखना चाहेगा कि इनके अपने कितने हैं, इनके अपने 60% है, फिर तो बहुत एसेट्स, फिर तो बहुत एसेट्स है, हमारा नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर इनके सिर्फ 20% और 80% बाहर वालों का है, तो बेचारे वो डर के मारे जी रहे होंगे, पता नहीं हमें पैसे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो फिर बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड एनालाइज सच रेशियोज। A high proprietary ratio means adequate safety for unsecured lenders and creditors। अब but a very high ratio means improper mix। तो जैसे होता है ना कि एक ऑप्टिमम रेशियो क्या है डेट इक्विटी का 2:1, तो 2:1 में भी मतलब
33% इक्विटी और 67% आपका डेट है, तो वो सही मानते हैं ना उसको, मतलब एक आइडियल रेशियो है वो, तो कह रहे इतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इससे लो है तो रिस्की है, बट अगर हाई है, उल्टा है कि इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, कह रहे फिर आप इम्प्रॉपर मिक्स, मतलब जितना ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो कर नहीं रहे हो, जितना पैसा आप बाहर से और रेज कर सकते हो आप पूरा फायदा नहीं उठा रहे उसका। कोई डाउट? A low proprietary ratio indicates greater risk to unsecured lenders and creditors. ठीक है, फॉर्मूला टोटल एसेट्स डेट में टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट अपना वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन, टोटल एसेट्स में सारे एसेट्स आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स। लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सारे एसेट्स आएंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी होता है जो डेट इक्विटी में निकाला था। अब मैं कह रहा हूँ कि वो मिसिंग फिगर निकालने के 50 तरीके हो सकते हैं, वो आपको बस बैलेंस शीट का जो आपको फॉर्मेट बताया था उतना पता होना चाहिए। टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी साइड पे इक्विटी आता है, फिर टोटल डेट आता है, टोटल डेट में नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज होते हैं, आपको उनके सब हेड्स भी पता होने चाहिए। ओके, कोई भी डाउट? इसी के साथ सॉल्वेंसी रेशियो समाप्त।